हेलो दोस्तों, आदाब से गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं शमीम और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं पायरिया के सिलसिले में। पायरिया से रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पायरिया कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो मसूड़ों की बीमारियों से रिलेटेड था और उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो हमारी पायरिया से रिलेटेड होने वाली है। तो आइए, बात शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसूड़ों में इन्फेक्शन, प्रॉपर साफ सफाई नहीं करने की वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है और वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन लंबे टाइम तक रहने से खून रिसने लगते हैं, फिर वहां पे मवाद बन जाते हैं और मवाद निकलने लगते हैं। साथ ही मसूड़ों में ढीलापन हो जाता है, दांत ढीले हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं और आखिरकार होता यह है कि हमारे सारे दांत मुंह से झड़ जाते हैं, फिर खाने पीने में हमें परेशानी होने लगती है। तो दांत लंबे समय तक हमारे साथ रहे, इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपने दांतों की भरपूर सफाई करनी है। हमें अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करनी बहुत जरूरी है। अगर हमें मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक में ऐसी कई दवाइयां हैं जिससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर पायरिया हो गया है तो पायरिया से भी निजात मिल जाएगा। तो सबसे पहली दवाई मैं आपको बताता हूं, कैलेंडुला मदर टिंचर। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है, अगर पायरिया का इन्फेक्शन है, अगर पायरिया हो गया है तो सबसे पहले करना क्या है कि मदर टिंचर लेना है कैलेंडुला का। कैलेंडुला मदर टिंचर 5 ml ले लें, 1 चम्मच कैलेंडुला मदर टिंचर लें और उसका 10 गुना उसमें पानी मिलाए, यानी 10 चम्मच पानी मिला दें और उसको घोलकर मुंह में लेके कुल्ला करें, प्रॉपर कुल्ला करें, प्रॉपर सभी मसूड़ों का में मसाज कर लें और ऐसा 2 बार करें, एक बार सुबह और एक बार रात को सोते वक्त। एक बार सुबह नाश्ता करने के बाद और एक बार सुबह, एक बार रात को सोने के वक्त में ये इस तरह के कुल्ला कैलेंडुला मदर टिंचर से कर लें। अब आगे जो खाने की दवाइयां हैं, मैं आपको यके बाद दिगरे सभी दवाइयों से आगाह कराता हूं। ये जान लें कि पायरिया की सबसे महत्वपूर्ण दवाई, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई कैलेंडुला ही है। कैलेंडुला 30 पोटेंसी में खाने के लिए इस्तेमाल करना है। 2 बूंदें सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को। कैलेंडुला 30 पोटेंसी में 3 में 3 बार इस्तेमाल कीजिए और इस पायरिया के सभी परेशानियों से निजात पाइए। एक दवाई ये जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है, सबसे प्रमुख दवाई पायरिया के लिए, और दूसरी एक दवाई है जो बेझिझक किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, पायरिया के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का सिम्टम जाहिर हो, ये 2 दवाई, एक कैलेंडुला 30 पोटेंसी में और दूसरी एक दवाई है कार्बोवेज 3x पोटेंसी में। ये दोनों दवाइयां आपको लेनी है। कार्बोवेज 3x टैबलेट की शक्ल में आता है, वो टैबलेट एक टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और रात को। इन दोनों दवाइयों के बाद और किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है सिम्टम के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक दवाई है साइलिशिया। साइलिशिया 3x पोटेंसी में ले लें या फिर साइलिशिया 30 पोटेंसी में लें। जब मसूड़ों में सूजन हो गया हो, मसूड़ों में दर्द रहता हो और ठंडी चीजों से और गर्म चीजों से आराम मिलता हो,
ठंडी चीजें के इस्तेमाल से और गर्म चीजों के इस्तेमाल से अगर आराम मिलता हो तो साइलेसिया 3x या फिर साइलेसिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। नेक्स्ट दवाई है कालीकार्ब 30। कालीकार्ब 30 इस सूरत में इस्तेमाल करें जब मुंह से बदबू आए और दांत ढीले हो गए हों। दांत ढीले हो गए हों और मुंह से बदबू आती हो तो कालीकार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। अगली दवाई है क्रियोजोट। क्रियोजोट 30 पोटेंसी दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को। ऐसी स्थिति में जब पायरिया की हालत में दांतों में सड़न होने लगे, दांतों की जड़ों में सड़न होने लगती है, जब दांत और मसूड़े एक दूसरे से अलग होने लगते हैं तो दांतों में सड़न होने लगती है। दांतों में सड़न हो, मुंह से बदबू आए और दांतों से गंदा खून निकले, तब क्रियोजोट बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार होती है। क्रियोजोट 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है बैप्टिसिया 6 या बैप्टिसिया 30। मसूड़े लाल चमकीले हो गए हों, मसूड़े काले हो गए हों और मुंह से बदबूदार लार निकलती हो, मुंह से बदबू आती हो और मसूड़े से खून आता हो, ऐसी सूरत में बैप्टिसिया 30 या बैप्टिसिया 6 दो बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। इसके साथ ही बायो कॉम्बिनेशन की एक दवाई आती है BC18, 18 नंबर का बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। ये दवाई टैबलेट के शक्ल में आती है। ये 4 गोली दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हर जब बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की बात आती है, बायोकेमिक दवाइयों की बात आती है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 4 गोली दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी है। एक बार सुबह के 8 बजे, एक बार दिन के 12 बजे, एक बार शाम के 4 बजे और फिर रात के 8 बजे। ये टैबलेट्स आपको लेनी है हल्के गर्म पानी के साथ। एक हाफ कप हल्का गर्म पानी लें और उसमें 4 टैबलेट डुबो दें और ये जब चारों टैबलेट जब उसमें घुल जाए तो एक बार चम्मच से घोलकर और हल्के हल्के चाय के अंदाज में थोड़ी थोड़ी सिप करें और पूरे मुंह में उस दवाई को जाने दें। आपके मसूड़ों तक, सभी मसूड़ों तक आपके पहुंचे और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके पी लेना है। दिन में 4 बार, सुबह के 8 बजे, दिन के 12 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे 4 बार लेना है, 4 टैबलेट करके। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 18 नंबर का कॉम्बिनेशन टैबलेट है। ये दवाई अगर इन दवाइयों के साथ लेते हैं तो आपको जल्द फायदा पहुंचता है और साथ में कैनोला मदर टिंचर भी आपको लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी सब पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन होगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।